कुछ सालों के अंतराल के बाद एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर का इलाका पूर्व सैनिकों के नारों से गूंज रहा है। वन रैंक वन पेंशन दी सरकार ने, मगर इस बार इस आंदोलन से पूर्व सैनिक अधिकारी नदारद हैं। इस बार ये मोर्चा सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर की रैंक वाले पूर्व सैनिकों ने खोल रखा है। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का। आपको ज्ञात होगा, वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर माह में सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के दूसरे अध्याय को मंजूरी दे दी थी। इसकी अधिसूचना इस साल जनवरी माह में जारी कर दी गई है। मगर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष करने वाले पूर्व सैनिकों का आरोप है कि नए OROP के बाद सिर्फ निराशा ही उनके हाथ लगी है। वन रैंक वन पेंशन ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं दी, सरकार ने मंजूर भी किए, पर सरकार ने ये नहीं देखा कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवान जेसीयूज के लिए थी। सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के करीब दिया। उसमें से जो जवानों के हिस्से में आया, जो 97% है जिनका हक था इसके ऊपर, उनको मिला 298 रुपये से 1900 रुपये, इतनी बढ़ोतरी हुई। सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी की घोषणा की गई, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया गया और 23,000 करोड़ में से भी जो सिपाही से है जवान रैंक, उसमें से सिर्फ बढ़ोतरी हुई 2300 रुपये तक की। 2006 में एक जो हमारा सबसे छोटा रैंक होता है TS नायक, उसकी जो पेंशन थी वो थी 4,046 रुपये। और जो अधिकारी में एक रैंक होता है TS कर्नल, जो हम निचले दोनों रैंकों को लेते हैं, तो उनकी जो पेंशन थी 14,600 रुपये। आज वो 14,600 रुपये से 2006 में जो ले रहे थे और 2023 में वो 95,000 चली गई, प्लस DA 38%, जो 1.5 लाख से भी ऊपर जाती है। और जो जवान 4,046 रुपये ले रहा था, उसकी जो पेंशन है वो चली गई सर 20,000 रुपये आज 2023 में। ये कंपेयर देखो कितना बड़ी तरह से हुआ है कि एक तरफ जवानों को सिर्फ मामूली बढ़ोतरी गई 2,000 रुपये तक, और एक तरफ 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट दिया गया। आंदोलन कर रही साबका सैनिक संघर्ष समिति का आरोप है कि सैनिकों की विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया गया है। जो सैनिक विधवाएं हैं 7.5 लाख के करीब, उस सैनिक विधवा की 2006 में मिनिमम जो पेंशन थी 3500 रुपये थी, और एक TS कर्नल की विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये। टोटल दोनों पेंशनों में फर्क था 2380 रुपये का। आज जो हमारी जो विधवा है जो 4,046 रुपये ले रही थी, वह आज 2023 में 11,045 रुपये के करीब ले रही है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा थी वो जो 5880 रुपये से आज वह 54,000 प्लस DA 72,000 से अब चली गई। समिति का यह भी आरोप है कि जो सैनिक लड़ाई के दौरान विकलांग हो गए, उन्हें मिलने वाले पैसों में भी भेदभाव किया गया है। जवान और अफसर का दोनों के शरीर की वैल्यू एक बराबर है, और विदेशों के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री वगैरह में जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान और अफसर को एक बराबर मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, जहाँ पे एक जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है, तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। सेना में जवानों की तादाद 97% मानी गई है, जबकि अफसरों की संख्या 3% बताई जाती है। पूर्व सैनिकों का यह भी आरोप है कि वीरता के पदकों में भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है। हमारे जवानों की संख्या जो है वो है 97%, और ऑफिसर्स की संख्या अगर देखी जाए तो अराउंड 3% के करीब बैठती है। उससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी 3% से भी। लेकिन जब मेडल देने की बात आती है, गैलेंट्री अवार्ड्स की बात आती है, या दूसरे भी अवार्ड्स हैं, मतलब जो भी मेडल्स जिस पीस टाइम के भी अगर मिलते हैं, तो वो मेडल्स जो हैं ऑफिसर्स को 97%, 97 में कहूँगा 98%, 99% ऑफिसर्स को मिलते हैं, और 2%, 3% जो है जवानों को मिलते हैं। मेडल देते समय कंजूसी किस लिए?
जो जवान वहाँ पे घायल हुए हैं या जो जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं वो गलती से नहीं हुए हैं, उन्होंने छाती पे गोली खाई है, पीठ पे नहीं गोली खाई। पूर्व सैनिकों को अफसोस इस बात का है कि पिछली बार जब उन्होंने ओआरओपी के लिए संघर्ष किया था उस समय उनके साथ उनके रिटायर्ड अफसर भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, मगर अब अफसरों ने खुद को दूर कर लिया है। जिस दिन मोदी जी ने उनका OROP 1 एंड OROP 2 में इतनी बड़ी तादाद में पेंशन बढ़ाई थी, उस दिन फौज में हंगामा क्यों नहीं हुआ? उस टाइम पर देश में मैं कहीं अभी इन अफसरों को मिर्ची क्यों लग रही है? हम अपने हकों के लिए बैठ रहे हैं, हम इनसे मांग कर इधर भोजन नहीं खा रहे, हम इनसे मांग कर पानी नहीं पी रहे, हम अपना ही सब कुछ अपनी जेबों से खर्चा कर कर इधर बैठे हुए हैं। हमारी एक रजिस्टर्ड यूनियन है, तो इनको क्या तकलीफ है कि हमारी अगर मांगे मानी जाती है पीएम साहब के द्वारा। वयोवृद्ध जवान कहते हैं कि जिस समय में उन्हें घरों में आराम करना चाहिए था उस समय उनके सामने ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरकर आना पड़ा। मुझे यही लग रहा है कि जो आज मुझे घर में बैठकर आराम से, अगर यही OROP 2 में हमारे साथ भी इतना भेदभाव ना किया होता तो हमारी पेंशन भी कम से कम, जो एक जवान है उसकी कम से कम 25-30 हज़ार से कम नहीं होती, जो ऑफिसर्स को दिया इन्होंने। हमारे साथ इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर जो भेदभाव है वो किया है। सैनिक संगठनों ने अब सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान किया है कि वो OROP 2 को लेकर देश के हर जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपें और अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन को और तेज करें। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।